हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज की इस कथा में हार्दिक स्वागत है। कल हमने नवधा भक्ति का वर्णन किया, जिसमें हमने 8 प्रकार की भक्ति को कल सुना। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसमें हमने कल 8 प्रकार की भक्ति के विषय में सुना, जिसमें आज एक भक्ति जिसका नाम है पाद सेवनम, अर्थात भगवान के चरणों में रह करके भगवान की सेवा करना। और इस पाद सेवनम की आचार्य हैं लक्ष्मी जी। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा में 24 घंटे निरंतर लगी रहती हैं और उनके चरणों की सेवा के लिए लालायित रहती हैं। और हमेशा ये लक्ष्मी को डर रहता है कि कहीं भगवान मुझे छोड़ न दे। कृष्ण लीला में वो ही लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। परंतु जब कृष्ण लीला में भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, उस समय लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके जब ब्रज में आई और लक्ष्मी की ये इच्छा थी कि मैं भी इस रास लीला में गोपियों की तरह माधुर्य भाव को प्रकट करके मैं इस लीला में भाग लूं। परंतु जब रास लीला चल रही थी, उस समय लक्ष्मी ने जब वहां प्रवेश करना चाहा तो वहां की गोपियों ने उसे अंदर आने से रोका, क्योंकि आप भगवान के ऐश्वर्यमय रूप से आकर्षित हैं। भगवान के ऐश्वर्य रूप में भगवान की आप सेवा करती हैं। आपको यहाँ पर गोपी बनकर के आना पड़ेगा। आपको गोपी भाव में यहाँ आकर के सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले आपको ब्रज में गोपी बनकर के तपस्या करनी पड़ेगी। और वो लक्ष्मी 12-12 वन जो वृंदावन में हैं, उस वृंदावन में 12 वनों में एक वन है जिसका नाम है बैल वन। और उस बैल वन में लक्ष्मी जी आज भी वहां तपस्या कर रही है कि मैं भी गोपियों की तरह गोपी भाव प्राप्त करके, माधुर्य भाव प्राप्त करके भगवान की इस रास लीला में प्रवेश करूं। हमेशा कृष्ण के चरणों में रहने वाली लक्ष्मी वो भी निरंतर ये सोचती रहती है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के चरणों में रहूं और कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। हमें भी लक्ष्मी की तरह यही सोचते रहना चाहिए कि हम भी कैसे कृष्ण के चरणों में रहें। कृष्ण के चरणों की महिमा हम आगे चल करके सुनेंगे कि कोई कृष्ण के चरणों में रहता है तो उसे क्या लाभ होता है। तो हमने ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन सुना और इन 9 प्रकार की भक्ति को 9 प्रकार के जो आचार्य हैं उनके नाम भी हमने उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। और भागवत में ये भी वर्णन है कि इन 9 प्रकार की भक्ति को करके
किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपने जीवन चरित्र से हमें सिखाया कि हम भी कैसे 9 प्रकार की भक्ति कर सकते हैं। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 18, 19, 20 ऐसे श्लोकों में ये वर्णन आता है कि किस प्रकार अम्बरीश राजा ने भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करके सेवा की। स वे कृष्ण पदारविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्तते। उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियां, पूरे शरीर को, पूरे मन को कैसे भगवान की नवधा भक्ति में लगा दिया। जैसे मन कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया, निरंतर स्मरण करते थे। वाणी से भगवान के धाम की यानी भगवान की कथा की चर्चा करते थे। कान से सिर्फ भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। हाथों से वो निरंतर मंदिर मार्जिन यानी अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिर को साफ करना, ऐसी सेवा में लगे रहे। आंखों से सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन ही करते थे। शरीर से अन्य भक्तों का आलिंगन करके, स्पर्श करके वो अपने शरीर को पवित्र करते थे। अपने नाक को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को सूंघने में इस्तेमाल करते थे। जीवा से तुलसी को ग्रहण करते थे और अपने पांव हमेशा मंदिर की ओर, तीर्थ यात्रा की ओर आगे बढ़े, ऐसे ही सोच रहे थे। अपने सर को भगवान के सामने प्रणाम करने में लगाते थे। इस प्रकार अम्बरीश राजा के जीवन चरित्र से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम भी नवधा भक्ति अम्बरीश महाराज की तरह कर सकते हैं। और इस्कॉन में हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिरों से हमें बताया कि हम कैसे मंदिर में जाकर के देख करके कैसे हम भी नवधा भक्ति में अपना जीवन सफल कर सकते हैं। भक्तों, अब हमने नवधा भक्ति सुन ली, पर भक्ति है क्या? किसको भक्ति कहते हैं और भक्ति कौन कर सकता है और भक्ति के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक भगवान की गई सेवा, उसको कहते हैं भक्ति। हमारा कर्म जब भगवान के साथ जुड़ता है तो उसको कहते हैं भक्ति योग। योग यानी जुड़ना। हमारे कर्म को भगवान से जुड़ाना, तो इसको कर्म योग भी कहा जाता है और भक्ति योग भी। देखिए, भक्ति कौन कर सकता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या हमें कोई उम्र चाहिए? क्या हम ब्राह्मण होने चाहिए? क्या हमारे पास धन होना चाहिए? देखिए, अब एक एक करके हम इसको समझें। पर एक भक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकता है। गर्भ में परीक्षित महाराज ने भक्ति की, भगवान का गर्भ में ही दर्शन किया और बाहर उसी भगवान को ढूंढने लगे। हर व्यक्ति को देख करके सोचते थे ये कहीं वही विष्णु तो नहीं है जिनका मैंने गर्भ में दर्शन किया था, इसलिए उनका नाम ही रखा गया परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी ने भी गर्भ में भक्ति की। 14 साल तक अपने मां के गर्भ में रहे और भगवान से ये गारंटी मांगी कि मैं तभी इस संसार में बाहर आऊंगा जब आपकी माया मुझे स्पर्श न करे। और प्रहलाद महाराज ने तो भागवत ही गर्भ में सीखा नारद मुनि से। जब नारद मुनि उनकी माता को गर्भ में जब वो थे कथा सुनाते थे तो उनकी माता भले सो जाती थी पर प्रहलाद महाराज उस कथा को सुनते थे। देखिए, गर्भ में परीक्षित, सुखदेव और प्रहलाद महाराज ने भक्ति की। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज ने भक्ति की। भक्ति के लिए कोई उम्र अवस्था नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कोई भी भक्ति कर सकता है। जवानी में अम्बरीश महाराज ने भक्ति की और बुढ़ापे में धृतराष्ट्र ने भक्ति की और
बुढ़ापे में धृतराष्ट्र ने भक्ति की, और मरते समय अजामिल ने भक्ति की। अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया, नारायण। सिर्फ नारायण कहने से भक्ति हो गई, और मरने के बाद नर्क और स्वर्ग में विचित्र वीर्य चित्रांग इन्होंने भक्ति की। अब प्रश्न उठता है, कोई नर्क में भी जाकर के भक्ति कर सकता है क्या? तो उसकी कथा इस प्रकार आती है कि एक बार भगवान श्री राम के ससुर जी यानी जनक महाराज, जब वो रामलीला से समाप्ति के बाद भगवान के धाम जा रहे थे वैकुंठ में, तो नारायण के दूत, जब विष्णु के दूत उन्हें लेने आए और वे जब जा रहे थे, तो रास्ते में नरकों से रोने की भयानक भयानक आवाजें आ रही थी, और नरक में यातनाएं भोग रहे जीव तड़प रहे थे। जब जनक महाराज के स्पर्श हवा से, शरीर की हवा से नरक में वो हवा गई, तो नरक के जीवों को बहुत सांत्वना मिली, बहुत आनंद मिला, और सोच रहे थे कौन आया है यहाँ पर। और जनक महाराज ने भी पूछा विष्णु दूतों से, यहाँ कौन चिल्ला रहा है, कौन दुखी है? तब विष्णु दूतों ने कहा, ये नरक है, यहाँ पर पापी जीवों को यातनाएं दी जाती हैं। तब वैष्णव होने के कारण जनक राजा ने सोचा कि मुझे नरक में ले चलो, मैं इन जीवों को तड़पता नहीं देख सकता, और यमराज से प्रार्थना करके वहां पर भगवान की कथा का गुणगान करने लगे। सभी नरकवासियों को बुलाया गया और व्यासपीठ पर बैठ गए जनक महाराज, और शुरू कर दी कथा राम की। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस फिर क्या था, नरक में जितने भी जीव थे उन सब के पाप जलकर भस्म हो गए, और वो जनक महाराज के साथ वैकुंठ में प्रवेश किए। यानी नर्क और स्वर्ग में भी भक्ति की जा सकती है। किसी भी अवस्था में, पशु की योनि में भी, देखिए हम भागवत में सुनते हैं जब भरत महाराज हिरण की योनि को प्राप्त हुए, तो हिरण की योनि में भी उसे याद था कि मैंने भगवान की भक्ति की है। यानी हिरण की योनि में भरत महाराज ने भक्ति की, वानर की योनि में हनुमान, सुग्रीव आदि भक्तों ने भक्ति की, कौवे की योनि में काकभूषणी ने भक्ति की, आज भी जीवित हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर के साक्षी हैं। गरुड़ तो हम जानते ही हैं, जब हवा में उड़ते हैं ना तो साम वेद की ध्वनि करते हैं। गरुड़ की योनि में, पक्षी की योनि में उन्होंने भक्ति की। बालू की योनि में जामवंत ने, रामायण में हमने देखा, भक्ति की। हाथी की योनि में गजेंद्र ने भक्ति की। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है भक्तों कि कोई बड़ा ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाए तो ही भक्ति कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, किसी का भी अधिकार है भक्ति करने पर। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बार बार स्नान करने से भक्ति हो जाती है। तो मछली का जन्म तो पानी में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वन में, जंगल में जाकर ही कोई भक्ति कर सकता है। तो बंदर और जानवरों का, शेर का जन्म तो वन में यानी जंगल में ही होता है।
तो वो हमसे ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो विदुर की क्या जाति थी भक्तों? कौन सा ब्राह्मण था? ऐसा नहीं है बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान ही भगवान का भजन कर सकते हैं। तो उग्रसेन के पास कौन सा बल था? ऐसा नहीं है कोई बड़ा धनी हो, बहुत पैसा कमा लिया हो, बड़ा बड़ा बैंक का अकाउंट हो, खजाना हो उसके पास, वही भक्ति कर सकता है। तो सुदामा के पास कौन सी बैंक थी? कौन से मिल मालिक थे? एक धोती, वो भी फटी हुई, उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, भक्ति की। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुंदर हो, ब्यूटी पार्लर जाता हो, बहुत मेकअप करता हो, वो ही भगवान की भक्ति कर सकता है। तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? क्या रूप था कुब्जा का? पर कुब्जा ने कृष्ण से प्रेम किया, भक्ति की, और कृष्ण उसके पास आए। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा विद्वान ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो गजेंद्र ने कौन सी विद्या प्राप्त की? कौन से स्कूल में वो हाथी गजेंद्र पढ़ने गया था? पर प्रेम से प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ति कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ एक बार कह दे कि हे भगवान, मैं अब आपका हूं और आप मेरे हैं, गले में कंठी धारण कर ले, तिलक लगा दे और माला जप करने लगे, बस वो बन गया भक्त, वो बन गया वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु से जब पुरी में रथ यात्रा के लिए भक्त आते थे ना, तो उनमें एक भक्त ने प्रश्न किया कि भक्त यानी वैष्णव किसे कहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा कि एक बार भी किसी व्यक्ति ने कृष्ण का नाम ले लिया है तो उसको वैष्णव कहा जाता है। दूसरे साल उसी भक्त ने आकर के चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव किसे कहते हैं? तब उसकी अवस्था देख करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो निरंतर रोज भगवान के नाम का जप करता है उसको वैष्णव कहते हैं। और तीसरे साल वही भक्त जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और कहा कि वैष्णव किसे कहते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसको देख करके ही अनायास हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकल जाए उसको वैष्णव कहते हैं। हम कभी रोड पे कीर्तन करते हुए इस्कॉन के मंदिर के भक्त जाते हैं ना, तो हम उनको धोती पहने, तिलक किए हुए, करताल मृदंग हाथ में देखते हैं, तो हम कहते हैं ये देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं। तो वो जिसको देख करके ही कृष्ण का नाम अनायास मुख से निकल जाए उसको वैष्णव कहते हैं। कंठी धारण कर ले, तिलक लगा दे, हरि नाम जप करे, भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करे, भगवान की अर्चा विग्रह की घर में सेवा करता हो, वो वैष्णव है। भक्तों, जब तक हम भगवान से भक्ति करके अपना संबंध नहीं जोड़ते तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। एक वेश्या थी और वो वेश्या एक धनी व्यक्ति के साथ रोज मिलती थी। लंबे समय तक उसने 20 साल तक उस करोड़पति का संग किया और फिर उस करोड़पति ने सोचा कि मैंने इस वेश्या का लंबे समय तक संग किया है, अब मैं क्यों न शादी कर लूं। तो उसने शादी की और उसकी पत्नी उसके घर में पहुंची। अब 2 या 3 महीने हुए, उसकी पत्नी तो थी, उस पति का जो लखपति सेठ थे, करोड़पति थे, उसका देहांत हो गया, वो मर गए। तो उस सेठ की जो सारी प्रॉपर्टी थी, उस धनी व्यक्ति की सारी संपत्ति
उस पत्नी को मिल गई जो 3 महीने से उसके घर में आई थी। तब उस वैश्या को आश्चर्य लगा और वैश्या ने कोर्ट में केस किया कि इस सेठ के साथ मैं 20 साल से रहती थी, तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, और ये 3 महीने से इसके पास आई है, तो आपने ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि उसका इसके साथ संबंध जुड़ा हुआ था, वो अब इसकी धर्म पत्नी बन चुकी थी। क्योंकि तुमने भले 20 साल उसके साथ बिताए, पर तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं था। भक्तों, हम भी देखते हैं 10-10 साल से हम मंदिर में जाते हैं, पर मंदिर में जाकर के भी कभी कभी भक्तों से पूछते हैं कि हमारा भगवान से इतना प्रेम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। भगवान से 5 प्रकार से हम संबंध जोड़ सकते हैं, शांत भाव में, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में। जैसे शांत भाव में वृंदावन में वृक्ष आदि पशु पक्षियों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ा। दास्य भाव में हनुमान जी ने भगवान की सेवा करके भगवान के साथ संबंध जोड़ा। साख्य भाव में ग्वाल बालों ने, अर्जुन ने भगवान के साथ संबंध जोड़ा। वात्सल्य भाव में यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव आदि ने संबंध जोड़ा। माधुर्य भाव में गोपियों ने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा। किसी भी प्रकार से हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं ना, तो निश्चित रूप से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये संबंध हमारे हृदय में ऑलरेडी है, पर भगवान से दूर होने के कारण हम उस संबंध को भूल चुके हैं। पर जैसे ही हम भक्तों का संग करते हैं और कृष्ण के बारे में सुनते हैं, हमारा वो प्रेम संबंध जो है, जो हमारे हृदय में पहले से भरा पड़ा है, वो जागृत हो जाता है। और ऐसा भक्त जब भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करता है। अन्यथा भगवान गीता में ये गारंटी देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुझे भक्ति करते करते इस जन्म में प्राप्त नहीं हुआ, अर्जुन ने पूछा था कि अगर आपके भक्त हों और इस जन्म में उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की और आपको प्राप्त नहीं हुए, तो यानी असफल भक्त की निशानी क्या है, उसकी गारंटी क्या है कि वो आपको प्राप्त होगा कि नहीं। तब भगवान भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक भगवान बताते हैं, प्राप्य पुण्यकृता लोका निश्चित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो असफल योगी है, यानी असफल भक्त है, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों या किसी धनी परिवार में जन्म लेता है और वो अपनी भक्ति को अग्रसर करके आगे बढ़ता है और अपना जन्म सफल करके मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें भी आज से ये निर्णय करना चाहिए कि हम भी भक्त बने और 9 प्रकार की भक्ति करें। 9 नहीं तो सिर्फ एक भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप आज से ही शुरू करें। और अगर आप शुरू करना चाहते हो, अगर आप भगवान से प्रेम संबंध जोड़ना चाहते हो, तो आज ही ये माला इस्कॉन के मंदिरों में मिलती है, माला की झोली मिलती है। आज से ही भक्त बनिए और जीवन को सफल बनाइए। अगर आपके पास माला नहीं है और माला करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कीजिए, हम आपको फ्री में माला और झोली देंगे।
नंबर आपको 9374711896 सार्वभौम दास। अगर आपको माला चाहिए तो हमें संपर्क करें और ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज से मैं भक्त बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको YouTube पर भी ये लिंक मिलेगी, आप कथा सुन सकते हैं। फेसबुक पर भी आप कथा सुन सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कथा जो शेयर करता है उसकी भक्ति शुरू हो गई है। यानी जो इस कथा का प्रचार करता है उसने अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और YouTube में नीचे आपको एक लिंक दी गई है, जिसको दबाते ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आपको रोज कथा मिलेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।